अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना यूनिट 17 की एक्सरसाइज 17.5 करेंगे, ठीक है। और 17.5 के कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। तो इन सवालों में जो आज हम पहला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डोमेन और रेंज के ही करने। जैसे कल की वीडियो में हमने डोमेन और रेंज के बारे में समझा था और उसके सवाल भी किए थे। तो इस वीडियो में भी हम एक सवाल डोमेन और रेंज का करेंगे, ठीक है। और इसके जो अगला सवाल होगा उसमें फंक्शन के करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कल फंक्शन और नॉट फंक्शन भी समझाया था और डोमेन और रेंज भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया होगा और उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा। सही है, तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सवाल दिया है कि इफ़ एक्स वाई रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर, ठीक है। जैसे अगर आपको जो एक्स और वाई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट ऑफ होल नंबर के, तो आपको डोमेन और रेंज मालूम करने इस रिलेशन से जो हमें नीचे दिया गया है, ठीक है। इसकी दो कंडीशन हमें दी गई है। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर आप डोमेन होल नंबर रख रहे हैं तो आप रेंज मालूम करें, अगर आप रेंज होल नंबर रख रहे हैं तो आप डोमेन मालूम करें, ठीक है। मतलब आप जैसे जो डोमेन होता है उसको एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आप एक्स जो है होल नंबर रख रहे हैं तो वाई मालूम करें, अगर आप वाई होल नंबर रख रहे हैं तो एक्स मालूम करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम वाई मालूम कर लेते हैं, ठीक है। मतलब हम रेंज मालूम कर लेते हैं। तो इसमें हमें पहली कंडीशन ये दी गई है, ठीक है। तो एक्स वाई सच डेट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं रेंज। सबसे पहले मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ जो हमें जैसे हम सबसे पहले मालूम करेंगे रेंज। तो यहाँ पे मैं साइड में x मतलब डोमेन लिख देती हूँ। तो डोमेन हमारे पास क्या होगा? 0, क्योंकि इन्होंने बोला है कि होल नंबर लिखें, तो 0 1 2 3, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया डोमेन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सॉल्यूशन। अब हम y मालूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लाइन लिख सकते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड द रेंज, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड द रेंज। अब हमारे पास जो है इक्वेशन वो ये दी गई है कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो हमें मालूम करनी है रेंज। तो उसके हिसाब से हमें इस इक्वेशन को सेट करना पड़ेगा। तो कैसे? जैसे यहाँ जो 3 है वो प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x, ठीक है। तो ये सेट हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे x के हमने नंबर लिखे, होल नंबर लिखे हैं, उसको हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू निकालते जाएंगे, ठीक है। y की जो मतलब रेंज हम निकालते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं। जैसे y यहाँ पे हम लिख देंगे 0, ठीक है। तो जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। क्यों? जैसे 3 0 से 0 होता है तो 11 माइनस 0 तो 11 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा, जब हम 11 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लिखते हैं 11 माइनस 3 इंटू 2, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 11। 3 2 से 6 होते, जब 6 को हम जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जब हम 11 माइनस 3 इंटू 3, तो हमारे पास 3 3 9 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। और फिर जब 9 को हम माइनस करेंगे 11 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 2, सही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डोमेन और कोडोमेन।
डोमेन तो हमारे पास था होल नंबर का 0 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमेन था। हमने रेंज मालूम किए, तो रेंज हमारे पास आए हैं नंबर उसके। सबसे पहले तो हमारे पास आया है 11। आपके पीछे बुक में ना, जो आपका मैथ की बुक है उसके पीछे जो आंसर लिखे हैं उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से 11 और फिर 8 फिर 5 और 2 ऐसे लिखा है। तो हम भी वैसे ही लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले 11 आएगा, फिर इसके बाद आएगा 8 और 5 और 2, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिए रेंज। अब हम निकालते हैं डोमेन। अब हम रेंज को रखेंगे होल नंबर, ठीक है। तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो आएगी होल नंबर की। ये रेंज है। अब इसको देख के ही हम अपनी इक्वेशन करेंगे। जैसे x माइनस वाई हमारे पास है =6। हमें x मालूम करना है, ठीक है। तो x इधर रहेगा, जो y है वहाँ जाके प्लस में बदल जाएगा, तो 6 + y बन जाएगा। अब y की जगह हम ये सारे जो है रेंज के नंबर पुट कर देंगे y की जगह। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा 0, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद हम पुट करेंगे 1, तो हमारे पास आ जाएगा 7। फिर इसके बाद हम पुट करेंगे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 8 और x = 6 + 3, तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो ये हमने निकाल ली रेंज, नहीं डोमेन। तो ये हमने निकाल लिया डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जैसे हमारे पास जो डोमेन है वो हमारे पास है 6 7 8 और 9, ठीक है। और रेंज तो हमने होल नंबर की लिखी थी। रेंज हमारे पास थी होल नंबर की 0 1 2 और 3, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने डोमेन और कोडोमेन का किया, ठीक है। और जिसे आप ना यहाँ पे भी एक लाइन लिख सकते हैं, जिसे नाउ वी फाइंड द डोमेन, ठीक है। तो ये मैंने शुरू में नहीं बताया, मैं आपको अब बता देती हूँ। यहाँ पे भी आप एक लाइन लिख सकते हैं कि नाउ वी फाइंड द डोमेन। सबसे पहले हमने लिखा था फर्स्ट वी फाइंड द रेंज, तो अब हमने डोमेन मालूम किया, तो हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड द डोमेन, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फंक्शन के बारे में करना है, सही है। फंक्शन के बारे में भी और डोमेन, कोडोमेन और रेंज में के बारे में भी। हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सवाल दिया गया है कि इफ़ f = a × b इज़ अ फंक्शन गिवन बाय f। हमारे पास जो फंक्शन है वो है 1 5 2 6 3 7 4 8, ठीक है। जहाँ पर जो a है वो हमारे पास 1 2 3 4 है। देन राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ऑल्सो राइट द वैल्यूज़ ऑफ f2 एंड f4। मतलब हमें जहाँ पर जो हमारे पास a है वो 1 2 3 4 ये है, और जो b है वो नेचुरल नंबर का है। तो हमें लिखना है क्या है, डोमेन लिखना है, कोडोमेन लिखना है और रेंज लिखना है, ठीक है, इस a और b को देख के। और ये भी लिखना है कि f2 की क्या मतलब वैल्यू होगी और f4 की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। a हमें क्या सेट दिया गया है, a हमारे पास है 1 2 3 और 4 नेचुरल नंबर दिए गए, और जो b है वही है नेचुरल नंबर, ठीक है, n। और जो f फंक्शन है वो a to b हो रहा है, ठीक है, a to b हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फंक्शन भी लिख देते हैं। हमें फंक्शन क्या दिए गए हैं, हमें फंक्शन दिया गया है 1 और 5, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिया गया है 2 और 6, और यहाँ पे 3 और 7 और 4 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम b लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम b लिख सकते हैं। हमारे पास जो b होगा वो होगा 5
6, 7 और 8 क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है जिसे, ठीक है, तो ये हमने बी लिख दिया। तो अब हम मालूम करते हैं, इसमें हमें बोला है कि आप डोमेन मालूम करें, को डोमेन और रेंज मालूम करें, ठीक है। तो हमारे पास जो डोमेन होगा वो होगा ये, ठीक है, ये हमारे पास है डोमेन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डोमेन। तो डोमेन हमारे पास होगा 1, 2, 3 और 4। तो ये हमारे पास डोमेन हो गया। अब हमें रेंज मालूम करनी है, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, 5, 6, 7 और 8। अब हमें को डोमेन मालूम करना है। तो को डोमेन हमारे पास होगा, को डोमेन जो है वो हमारे पास होगा नेचुरल नंबर का। तो हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं कि को डोमेन इज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमने ये डोमेन, रेंज और को डोमेन मालूम कर लिया। अब इन्होंने ये भी बोला था कि आप F2 की वैल्यू मालूम करें और F4 की वैल्यू मालूम करें। तो F2 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 6 होगी, ठीक है। जैसे जो मतलब F2 है वो किसके साथ इमेज बना रहे, जो F2 है वो 6 के साथ बना रहा है और F4 जो है वो 8 के साथ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे F2 हमारे पास है 6 और जो F4 है वो हमारे पास है 8, ठीक है। अगर ये हमें जैसे F1 देते तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 5, ठीक है, कि जो 1 है वो 5 के साथ इमेज बना रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल था, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 समझा है। अगली वीडियो में इसके और सवाल मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।